नमस्कार, आप सभी का स्वागत डी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आप बताएंगे क्या कुछ अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 15 लोगों की मौत, कई घायल। हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश, स्थिति अभी नियंत्रण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर जताया दुख, रेलवे ने यात्रियों से शांत रहने और अफवाह पर ध्यान न देने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स एक्सपो में होंगे शामिल, टेक्सटाइल सेक्टर को आगे बढ़ाने का देंगे मंत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का करेंगे उद्घाटन, जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने का है उत्सव। और यूक्रेन संघर्ष को लेकर अमेरिका और रूस के बीच सऊदी अरब में होगी बातचीत, यूक्रेन ने कहा वार्ता के लिए अभी नहीं मिला कोई न्योता। और आइए अब खबरें जानते हैं विस्तार से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ अधिक होने से भगदड़ मच गई। इसकी चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं। ज़्यादातर की हालत स्थिर बताई जा रही है। घायलों को आरएमएल और एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश भी दे दिए गए हैं। घटना की सूचना रात 9:55 पर मिली, जिसके बाद रेलवे प्रशासन और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। स्थिति नियंत्रण में है और खासतौर से ये घटना शनिवार को उस समय हुई जब 2 प्लेटफॉर्म्स पर लोग प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से शांत रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने कहा कि अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ने से घटना की स्थिति बनी। बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, जहाँ और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा इकट्ठा हो गया। फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज़्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की दुखद घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। स्टेशन के आसपास मौजूद यात्रियों को हर संभव मदद दी जा रही है। फिलहाल स्टेशन के आसपास के इलाकों में स्थिति सामान्य है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या आम दिनों से काफ़ी अधिक रही और उसी के मद्देनज़र रेलवे ने नियमित गाड़ियों के अलावा 4 विशेष गाड़ियों का परिचालन किया। कुछ समय के लिए वहां पर यात्रियों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई थी और जिसके चलते वहां पर भीड़ अधिक हो गई और कुछ लोगों के बेहोश होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। रेल सुरक्षा बल और राज्य रेल पुलिस के लोगों ने जो लोग बेहोश हुए उनको स्थानीय अस्पताल ले गए हैं और बाकी अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। कुछ देर के लिए हम लोगों ने एंट्री भी रोकी थी स्टेशन पर और यात्रियों से अनुरोध किया था कि कृपया सर्कुलेटिंग एरिया में रहें, ताकि जब गाड़ियों का प्रबंध जैसे जैसे होगा वैसे वह अपने गंतव्य स्थान की ओर जा सकें। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री सतीश कुमार और आरपीएफ के डीजी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और वहां मामले की तहकीकात कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे की ओर से 2 सदस्यीय हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया है, जो नई दिल्ली के इस इंसिडेंस की गहनता से जाँच करेगी। और स्थिति के मद्देनजर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। स्टेशन के आसपास के पूरे इलाके की पुलिस और सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं एनडीआरएफ कमांडेंट दौलत राम चौधरी ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है। हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 के ऊपर भगदड़ मच रही है मगध एक्सप्रेस के अंदर भी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भी हालत ठीक है, जो जितने भी पेशेंट्स वगैरह थे उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है, तो अभी प्रेजेंटली स्थिति नॉर्मल है। और इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूँ।
मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं जो इस भगदड़ से प्रभावित हुए हैं। घटना पर अमित शाह ने भी दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी व अन्य संबंधित अधिकारियों से बात की। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर सभी को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों को हर संभव उपचार दिया जा रहा है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ से मैं बहुत दुखी हूं। मेरी प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। पूरी टीम इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों की सहायता के लिए काम कर रही है। उन्होंने आगे लिखा कि उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। तो लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरह की जो स्थिति है वो बीती रात बनी थी, लेकिन अब की अगर बात की जाए तो अब स्थिति जो है वो बिल्कुल सामान्य है, पूरी तरीके से नियंत्रण में है। और क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, हमारे संवाददाता गिरीश लगातार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। गिरीश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से जो बीती रात हादसा हुआ उसके बाद अगर अब की बात की जाए, अब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य नज़र आ रही है। और सामान्य इसलिए क्योंकि जब आम जनता की हम बात करते हैं तो उनके लिए जो कहीं ना कहीं जो रेलवे है, जो ट्रेन है, वो एक अहम भूमिका में कहीं नज़र आती है। और वो अब अहम भूमिका हम देख सकते हैं क्योंकि अब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है, नियंत्रण में है। देखिए मुकुल, मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर स्थिति जो है पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। और हम इस समय वहाँ खड़े हैं जहाँ पर वंदे भारत जो ट्रेन है मेरे पीछे अभी जाने वाली है प्रयागराज के लिए, महाकुंभ के लिए। लोग इसमें काफ़ी संख्या में सवार हैं। मेरे कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वे देर से दिखाए, जहाँ देख सकते हैं ये जो ट्रेन है आपसे कुछ देर में बस रवाना होने जा रही है। ये सीधा वंदे भारत ट्रेन प्रयागराज के लिए जा रही है। जो यात्री थे जिनका आरक्षण इसके अंदर था वो इसके अंदर बैठ चुके हैं, पूरी तरह से आरामदायक कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं। और ये ट्रेन आप देख सकते हैं चल पड़ी है प्रयागराज के लिए। और यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य दिखाई दे रही है। लगातार जो लोग हैं वो स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग कुल 16 प्लेटफॉर्म यहाँ पर हैं और 16 प्लेटफॉर्म पर आवाजाही पूरी तरह से सुचारू रूप से दिखाई दे रही है। और ये जो ट्रेन है वंदे भारत ये निकल चुकी है प्रयागराज के लिए और लोग जो हैं इसके अंदर बैठ के जा चुके हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रात में एक घटना घटी थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ स्थिति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। जगह जगह चप्पे चप्पे पे आरपीएफ के जवान भी खड़े किए गए हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इसके लिए खास तौर पर जो है वो अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि कौन सी जो ट्रेन है कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है। और ये 14 नंबर प्लेटफॉर्म है और इस पर अभी यहाँ से वंदे भारत ट्रेन रवाना हुई है प्रयागराज के लिए। बिल्कुल गिरीश, और इस ट्रेन की रवानगी का क्योंकि इंतज़ार भी किया जा रहा था, महाकुंभ के लिए जो ट्रेन है अब रवाना हो चुकी है। और जिस तरीके से शंखनाद होता है, अभी हमने सुना भी जब ये ट्रेन अभी जब रवाना हुई, लेकिन लगातार जो यात्री पहुंच रहे हैं क्योंकि महाकुंभ को लेकर ना सिर्फ जब हम आस्था की बात करते हैं या जब विश्व के सबसे बड़े समागम की बात करते हैं तो अभी भी लगातार उसी तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और ये उसकी वानगी ये भी अभी नज़र आई। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा मुकुल, लगातार जो आस्था का जो पर्व है महाकुंभ उसमें जाने के लिए लोग काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। प्रयागराज जाने के लिए लोग काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने ट्रेन को जाने से पहले जो यात्री हैं उनसे बातचीत की थी तो लोग काफ़ी उत्साहित थे। उनका कहना था कि उन्होंने इसमें स्पेशल रिजर्वेशन कराया है इस ट्रेन के लिए और ख़ास तौर पर वो इस ट्रेन का वेट कर रहे हैं।
ताकि वो भी इस महाकुंभ में जाकर डुबकी लगा के आ सकें। और लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है महाकुंभ को लेकर। और यहाँ पे लेकिन जो स्थिति है इस समय पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है रेलवे स्टेशन के ऊपर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर। उसके 16 प्लेटफॉर्म है, 16 प्लेटफॉर्म पर जो रेलगाड़ियों की जो आवाजाही है लगातार सुचारू रूप से चल रही है और लोग जो हैं काफ़ी उत्साहित हैं महाकुंभ में जाने के लिए। मुकुल बिल्कुल गिरीश, लेकिन अगर जिस तरीके से देखा जाए, भले जो ये अप्रिय घटना हुई है, जाहिर तौर पर इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन पिछले एक दशक में हमने देखा है किस तरीके से रेलवे का विकास हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, तमाम सुविधाएं देने की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं एक विकास की जो झलक है वो शायद भारतीय रेलवे को देख के नज़र आ सकती है। जी बिल्कुल, अगर एक दशक पहले की और अब की बात की जाए तो बहुत अंतर रेलवे के अंदर दिखाई देता है। पहले जिस तरह की रेलगाड़ियां थीं अब उनको आधुनिक रूप में देखा जा सकता है। उसका एक अच्छा उदाहरण वंदे भारत ट्रेन है, जिसमें आप देख सकते हैं बैठ के आराम से जाया जा सकता है। लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस तरह की आधुनिक ट्रेनों को देखकर खास तौर पर। जी बिल्कुल गिरीश, और ख़ास तौर से क्योंकि जब हम बात करते हैं कि रेलवे किस तरह की सुविधाएं दे रहा है और जिस तरह की घटना घटी थी उसके बावजूद हमने देखा कि कैसे जो स्थिति है वो पूरी तरीके से सामान्य नज़र आती है। जबकि अब से पहले की अगर बात की जाए, ना सिर्फ जो अंतराल है वो काफ़ी लंबा हो जाता था, यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती थी, वापस उन्हें अपने घर की ओर लौटना पड़ता था, जो यात्रा है वो पूरी नहीं होती थी, मंजिल तक नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन अब कोशिश यही है कि जो यात्री है वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच सकें। जी बिल्कुल, अब जो है बहुत अंतर आ गया है पहले और अब के अंदर। पहले जिस तरह से ट्रेनों का बहुत इंतज़ार करना पड़ता था, अब देखिए ख़ास तौर पर जिस तरह से मेला स्पेशल 4 विशेष ट्रेन चलाई गई हैं, अपने आप में एक बड़ी बात है। लोग जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, यात्री हैं, उनकी सुविधा का ध्यान रखा जाता है खास तौर पे। और इस समय देख सकते हैं क्योंकि जो ट्रेन है ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से तो चलाई जा रही हैं, इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से जो ट्रेन है वो महाकुंभ के लिए स्पेशल चलाई गई हैं, वो वहाँ तक पहुँच रही हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं, जिनकी श्रद्धा है इस आस्था के इस पर्व में महाकुंभ। बिल्कुल गिरीश, और अपने दर्शकों को हम लगातार सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो स्थिति है सामान्य है, जो यात्री हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, जो अलग अलग ट्रेनों से जिनको अपने गंतव्य स्थल पर जाना है या जो अपना यात्रा पूरी कर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से पूरी जो व्यवस्था है वो आप देख पा रहे होंगे इस तस्वीर के ज़रिए। ये सीधी तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की और प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि जब हम कहते हैं कि किस तरह की व्यवस्था हमें करनी होगी, कैसे भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है, तो लगातार इसकी बानगी भी नज़र आती है। लेकिन एक अप्रिय घटना के बाद जिस तरीके की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही थी, और ऐसे में गिरीश अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रेलवे का भी यही कहना था कि अफवाहों पर यात्री ध्यान ना दें। और उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कि जो अभी की तस्वीरें हैं, जो बिल्कुल अभी की स्थिति बनी हुई है, वो लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और स्थिति जो है अब पूरी तरीके से सामान्य है। जी, अभी स्थिति जो है पूरी तरह से सामान्य है। रेलवे ने भी खास तौर पर लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि अफवाहें अलग अलग फैलाई जाती हैं ताकि जो महासंगम हो रहा है, जो महाआयोजन हो रहा है, वो सफल ना हो सके। ऐसे में लोगों को खास तौर पर अपील की गई है कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। सभी स्थिति सामान्य रूप से चल रही हैं। जो रेलगाड़ियाँ हैं वो अपने निर्धारित समय से चल रही हैं, जो जिनको जाना है वो भी अपने प्लेटफॉर्मों पर पहुंच रहे हैं। तो स्थिति इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह से सामान्य दिखाई दे रही है। बिल्कुल गिरीश, लेकिन क्योंकि आप काफ़ी समय से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, लगातार पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं, और वो तस्वीर भी हमने देखी जब यहाँ से वंदे भारत जो है प्रयागराज के लिए रवाना हुई। वहाँ जो यात्री हैं, अमूमन हम देखते हैं कि जब इस तरह की कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो लोग जो हैं थोड़ा दहशत में आ जाते हैं, डरने लगते हैं। लेकिन वहाँ आपने भी जो यात्री हैं ज़ाहिर तौर पर उनसे बात की होगी, क्या कुछ कहना है उनका?
देखिए, यहाँ पर मेरी यात्रियों से काफ़ी संख्या में बात हुई तो लोगों का यही कहना था कि उनको इंतज़ार है अपनी ट्रेन का, उनको महाकुंभ जाना है, उनको डुबकी लगानी है और उनको अपनी ट्रेन का इंतज़ार है। जो काफ़ी जिन लोगों से बात की थी वो वंदे भारत ट्रेन में बैठ के जा भी चुके हैं और काफ़ी अभी भी यात्री हैं जो अपनी अगली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ स्थिति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है और यहाँ वैसी कोई बात नहीं दिखाई दे रही जिस तरह का बाहर माहौल बनाया जा रहा था, जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी कि यहाँ पर जो सुविधाएं सब रोक दी गई हैं, कोई ट्रेन नहीं चल रही है, कोई रेलगाड़ी नहीं चल रही है, बल्कि यहाँ पर सच्चाई ये है कि आप यहाँ देख सकते हैं अगली ट्रेन भी आ गई है। मेरे कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाए जहाँ देख सकते हैं ये नई दिल्ली से अमृतसर के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी एक और आ चुकी है और लगातार जो है सामान्य रूप से रेलगाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पर और आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये यात्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी ट्रेन में जाने के लिए तैयार हैं और ये रेलगाड़ी जैसे ही प्लेटफॉर्म पर लगेगी उसके बाद जो यात्री हैं वो ट्रेन में चढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ये वही 14 नंबर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कल रात में बताया जा रहा था कि भगदड़ मच गई है और लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल पूरी तरह से सामान्य चल रही है। आप ये सारे विजुअल हमारे दर्शकों तक दिखा भी सकते हैं कि किस तरह से स्थिति पूरी तरह से बिल्कुल सामान्य है और ये बिल्कुल हम लाइव जो बिल्कुल गिरीश, ये तस्वीरें हमारे जो दर्शक हैं वो भी देख पा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की और ये उसी प्लेटफॉर्म की जहां पर अप्रिय घटना घटी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। अलग अलग गंतव्य स्थलों के लिए जो ट्रेन्स हैं, जो रेल है, वो लगातार संचालित की जा रही हैं। अब से करीब 5 से 10 मिनट पहले हमने देखा था प्रयागराज के लिए जो ट्रेन है वो रवाना हुई थी और अब जो दूसरी ट्रेन है सिलसिलेवार जो उनका समय है, समय अनुसार अपने गंतव्य स्थल के लिए लगातार रवाना हो रही हैं। यात्री जो हैं वो अपनी ट्रेन का यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और पूरे ही शांति से व्यवस्थित ढंग से लगातार जो प्रशासन है, रेलवे प्रशासन है, उसकी कोशिश यही, प्रयास यही कि जो यात्री हैं वो समय से अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकें और साथ ही साथ हमारे संवाददाता गिरीश लगातार इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से किस तरीके से लगातार जो यात्री हैं वो अपने अपने गंतव्य स्थलों की तरफ बढ़ रहे हैं और स्थिति पूरी तरीके से सामान्य। प्रयास यही कि जो यात्री हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो और तमाम सुविधाएं देने के लिए अगर बात की जाए पिछले करीब 1 दशक की तो हमने देखा है बहुत बड़े बदलाव जो हैं वो लगातार किए गए हैं। खासतौर से रेलवे के विकास की बात की जाए, सुविधाएं देने की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या किस तरीके से लोगों की जो यात्रा का समय है उसको कम हम कर सकते हैं, उसके लिए लगातार प्रयास किया गया है। और डीडी न्यूज़ लगातार हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनसे यही अपील कर रहा है कि आप अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। जो वहाँ की तस्वीरें हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्थिति बिल्कुल सामान्य है। और ऐसे में गिरीश अगर देखा जाए, क्योंकि अफवाह के कारण ही हम देखते हैं कि जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अव्यवस्थित होने लगती है, तो रेलवे भी लगातार यही अपील कर रहा है। आपने भी कहा और डीडी न्यूज़ की जो पूरी टीम है ये तस्वीरें इसलिए ही दिखा रही है कि जिससे लोग जिनकी जो ट्रेन है अब से कुछ देर बाद होगी, यानी 7 बजे का समय होगा, 8 बजे का होगा, तो वो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए समय से निकलें, बिल्कुल भी अव्यवस्थित ढंग से वहां पर अपने को एक जो हमारी जिम्मेदारी है बतौर यात्री उसका निर्वहन करें। बिल्कुल मुकुल, देखिए अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। मैं अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ स्थिति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। लोग जो है अपने अपने रेलगाड़ियों में जा रहे हैं सामान्य रूप से। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे आप ये दृश्य देख सकते हैं। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। जो रेलगाड़ियाँ हैं सुनिश्चित अपने समय पर चल रही हैं। जो रेलगाड़ियाँ हैं वो समय पर प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, प्लेटफॉर्म से समय से जा रही हैं। जो जिस
प्लेटफॉर्म पर बताया जा रहा है उसी प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ियां भी आ रही हैं और लोग जो हैं अपने गंतव्य स्थलों पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं बंद कर दी गई हैं, प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया है। हालांकि कल रात में कुछ देर के लिए प्लेटफॉर्म जरूर बंद किया गया था, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य चल रहा है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के 16 प्लेटफॉर्म जो हैं वहाँ पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य दिखाई दे रही है। आप यहाँ दृश्यों के माध्यम से देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों के पास अपना आरक्षण है अपनी ट्रेन में जाने के लिए और ख़ास तौर पर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर सुचारू रूप से ट्रेन और रेलगाड़ियाँ आ जा रही हैं। जी बिल्कुल गिरीश, जो संचालन है वो सामान्य है और लगातार हम यही लोगों को अपील भी कर रहे हैं कि जो अफवाहें हैं उन पे आप ध्यान ना दें। अप्रिय घटना जो है वो ज़रूर घटित हुई है, लेकिन अब जो स्थिति है पूरी तरीके से सामान्य बनी हुई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था इस पूरे मामले को लेकर जो बात कही जा रही थी और ख़ासतौर से अगर बात की जाए जो लोग घायल हुए थे, क्या उनके बारे में भी कोई अभी तक अपडेट आपको मिल पाया है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा जो घायल हैं उनको LNJP हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उनका लगातार इलाज चल रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कल खास तौर पर रात को दौरा किया था और ख़ास तौर पर अस्पताल को निर्देश दिए थे कि किसी तरह की कोताही नहीं बरतनी है। जो भी घायल अस्पताल में भर्ती हुए हैं उनका बेहतर इलाज होना है और वो उनको ठीक करके उनके घर पर भेजना है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो अस्पताल प्रशासन है वो भी पूरी तरह से मुस्त दिखाई दिया। इस समय जो है घायलों का इलाज जो है LNJP हॉस्पिटल में चल रहा है। जी बिल्कुल, तो लगातार जो इलाज है वो चल रहा है घायलों का और यही कामना कि जल्द वो भी स्वस्थ हों। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका गिरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे संवाददाता गिरीश बता रहे थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में, हालात जो हैं वो सामान्य हैं, ट्रेन का जो संचालन है वो सामान्य रूप से हो रहा है, निर्धारित समय पे जो ट्रेन हैं वो पहुंच रही हैं। तो इसलिए जो यात्री भी हैं आपको किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। आपकी अगर आप आज यात्रा करने जा रहे हैं, आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो आप बेहिचक जाएं, अब क्योंकि स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। बस समय का थोड़ा सा आप ख्याल रखें, थोड़ा समय से पहले पहुँचें जिससे किसी भी तरह की असुविधा आपको ना हो। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। भारत मंडपम में चल रहा ये आयोजन दुनिया की सबसे बड़े टेक्सटाइल प्रदर्शनियों में से एक है। 5000 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ ये मेगा इवेंट भारत की वैश्विक पटल पर अलग पहचान बना रहा है। कच्चे माल से लेकर उच्च स्तरीय फैशन तक भारत टेक्स 2025 भारत के कपड़ा उद्योग का एक भव्य और विशाल प्रदर्शन है। व्यवसाय के साथ ही यहाँ केंद्रीय फोकस स्थिरता पर है। पर्यावरण अनुकूल नवाचारों और जिम्मेदार सोर्सिंग के साथ यह वैश्विक कपड़ा व्यापार को नए आयाम दे रहा है। 6000 विजिटर्स हैं, 5000 एग्जिबिटर्स हैं, 20,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 126 कंट्रीज़ हैं। सो किसी भी पैमाने पर आप तोलें, साइज़, स्केल, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये विश्व का नंबर 1 फेयर है। 5000 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ भारत टेक्स 2025 विचारों और व्यापार का एक मिश्रण है। 12 कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों के एक संघ द्वारा आयोजित और कपड़ा मंत्रालय द्वारा समर्थित यह कार्यक्रम फाइबर उत्पादन से लेकर फैशन, घरेलू साज सज्जा और अत्याधुनिक तकनीकी वस्त्रों तक फैला हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत ने विश्व स्तर पर अपनी मजबूत आमद दर्ज की है। पिछले कुछ वर्षों में यदि बात की जाए तो तकनीक से लेकर परंपरागत टेक्सटाइल तक भारत ने काफ़ी प्रगति की है और विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो स्ट्रेंथ है, फ्रॉम कंप्लीट वैल्यू चेन, फ्रॉम यार्न से लगा के कंप्लीटली गारमेंट तक, अपैरल तक, तो ये इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री है शायद हमारे वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड के लिए ना हम अभी तक इतने एक्सपोज नहीं थे। बट थ्रू द भारत टेक्स वी कैन शो दैट व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया।
इस वर्ष की थीम रेजिलिएंट ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी 70 सम्मेलन सत्रों, सीईओ राउंड टेबल्स और B2B बैठकों में बातचीत को बढ़ावा दे रही है। पर्यावरण अनुकूल रंगों, बायोडिग्रेडेबल कपड़ों, ऊर्जा कुशल विनिर्माण में नवाचार केंद्र स्तर पर ले रहे हैं। भारत टेक्स का ये दूसरा एडिशन है। लास्ट ईयर पहला एडिशन हुआ था जिसमें हमें बहुत चीज़ें ऐसी करने को मिली जिससे हमें प्रेरित होकर इस बार जो एडिशन 2 भारत टेक्स का आया है ये काफ़ी लैबोरेटिव स्केल पे है। जो विश्व स्तरीय एग्जीबिशन हुआ करती थी ये उसी स्तर का एग्जीबिशन है। आज दुनिया में बहुत सारे ओवरसीज़ कस्टमर हमारे पास आए हैं, ओवरसीज़ सप्लायर हमारे पास आए हैं। एज ए कंट्री हमारे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें सभी इकट्ठे होकर एक जगह बैठ सकते हैं। नवाचार के साथ परंपरा का मिश्रण भारत टेक्स 2025 भारत की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत पर भी फोकस है। फैशन शो, रुझान पूर्वानुमान और उत्पादन लॉन्च शिल्प कौशल के साथ ही इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास को भी प्रदर्शित कर रहा है। टेक्सटाइल वर्ल्ड में भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है और भारत विकास भी और विरासत भी के मंत्र को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्स जैसे आयोजन मजबूती देते हैं भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और कोशिश है भारत की कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत टेक्सटाइल सेक्टर में दुनिया का सिरमौर बने। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित आदि महोत्सव का आज से 24 फरवरी तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। भारत के जनजातीय समुदायों की जीवंत संस्कृति, विरासत और आर्थिक क्षमता का जश्न मनाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। उत्सव में इंडोनेशिया और श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होंगे। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के 600 से अधिक आदिवासी कारीगरों, 500 लोक कलाकारों और 25 आदिवासी खाद्य स्टॉल लगाए जा रहे हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि आदि महोत्सव सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, यह जनजातीय समुदायों को एक व्यापक बाजार प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने की पहल है। ये त्यौहार पारंपरिक कला रूपों और आधुनिक उपभोक्ताओं के बीच अंतर को पाटते हुए जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।